यहाँ से ले लेते हैं 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट किया और यहाँ पे हम चले, यहाँ चाहते हैं कर देते हैं रेड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो है बाकी कनेक्शन करते हैं। ये वाली जो पिंस होती है इस पे आपको पोटेंशियोमीटर जनरली कनेक्ट करना होता है। तो वहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं और एक पोटेंशियोमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पोटेंशियोमीटर ही लगा देता हूँ, तो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट हम यहाँ पे लगा देते हैं और इस पे लगभग लगभग जो पोटेंशियोमीटर हमको लगाना होता है ना, वो 10K के आसपास में लगाना होता है, तो 20K लगा देते हैं। और यहाँ पर हम इसको फिर सप्लाई और ग्राउंड दे देते हैं। तो हम इसको कनेक्शन, क्योंकि पोटेंशियोमीटर को हमको ऐसे ही करना होता है। अब इसमें पिन नंबर 4 जो RS होता है उसको हमको माइक्रो कंट्रोलर के साथ जोड़ना होता है और ये RW होता है इसको ग्राउंड करना होता है। तो मैं इसको नीचे से जो है यहाँ से ग्राउंड, बैक ग्राउंड है। उसके बाद में यहाँ पर ठीक है। और ये इसका बैक लाइट रहता है। तो ये जो इसका बैक लाइट होता है ना LED, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो बैक लाइट के लिए हमको यहाँ पे रजिस्टेंस यूज करना होता है, उसको ऐसे लगा देता हूँ। और यहाँ पर हमको लगाना होता है एक ग्राउंड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये एनो, ये बैकलाइट का पॉजिटिव होता है, ये वाला एनोड, ये टर्मिनल 1 बताया, लेकिन एनोड, ये देखो ये कैथोड है तो ये एनोड है। यहाँ एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया और इसका कनेक्शन हम कर देते हैं। मैं इसका कनेक्शन जो है मैं पीछे से ही कर देता हूँ, यहाँ से ही कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हमको 5 वोल्ट देना होता है। तो मैंने यहाँ से जो है 5 वोल्ट दे दिया है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ग्राउंड। वो ग्राउंड भी जो है वो ऐसे ही देना, क्योंकि अभी हमको जो है बाकी वायर्स को भी लेके जाना है। करता हूँ, ग्राउंड दे देता हूँ। तो ये मैंने इसके कनेक्शन कर दिए। अब हमको इसको ऑर्डिनो के साथ में जोड़ना है सारे कनेक्शन। तो वो हम ऐसा करते हैं कि 2 नंबर से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। जो है वो इसके कनेक्शन जो है वो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम, सबसे पहले हम चलते हैं 4 नंबर पर। जब हम यहाँ पे 4 नंबर पे चलेंगे, यहाँ पे ये कनेक्ट किया और यहाँ पे कनेक्ट किया। यहाँ पे हमने ये RS कर दिया है एंड उसके बाद में हम ये इसका E पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ चलते हैं, ऐसे ही ले लेता हूँ करके, ऐसे कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ से हम चलते हैं 4 पे। 4 पे चलने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर D4 पे हमको कनेक्ट करना होता है ना। D4 पे कनेक्ट करना होता है तो मैं यहाँ पे D4 के सामने लेके आता हूँ। और ये एलसीडी के जनरली कनेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम RS इनेबल D4 से लेकर D7 तक को माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करते हैं।
D5 और ये हो जाएगा मेरा D6। ये D6 और फिर यहाँ से हम करते हैं D7। थोड़ा सा हमारा बजर जो है वो एकदम सब उसके साथ में मैशअप हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी हमने सारे इसके करेक्शंस कर लिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ कोडिंग में चलते हैं और इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो कोडिंग आपने इसकी एलसीडी की कोडिंग तो पहले भी वहां पर की थी मैं यहाँ पर क्या क्या हमको लिखना होता है। हमको सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है और यहाँ पर कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं हम, यहाँ पर हम करते हैं लिक्विड Liquid crystals.h. देन हम यहाँ पर क्या करते हैं crystal। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हेडर फाइल जरूर है, हाँ, पर आपने अगर C++ किया है तो No, sir. ऐसा होता है कि हाँ बोलिए। तो यहाँ पर अगर जब मैंने ये आपकी हेडर फाइल है ना। तो ये जो है एक तरह से आपका एक जो है क्लास का नाम है और यहाँ पर अगर जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज वन ऑब्जेक्ट, ये एक तरह से एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर अपन वो सारी चीज आर एस D5 D7 तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल के नाम लिख दिए। मैं यहाँ पर सम इनको ऐसे लिख देता हूँ int rs enable equal to 3 comma D6 equal to ये सारी फील्ड्स हमने यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 सब ऐसे सीक्वेंस में ही यहाँ पर हम लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ हम जब सेटअप में आते हैं तो सेटअप में एक दिस ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लिखते हैं बिगिन lcd.begin कमांड लिखते हैं और ये जो है यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर हम जो है वो एलसीडी को इनिशियलाइज करते हैं और एलसीडी को जब हम इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर तो हमको यहाँ पर जो है दोनों रोज और कॉलम्स के बारे में लिखना होता है। अभी हमारी जो एलसीडी है वो 16x2 की है, 16x2 की है तो 16 जो है वो हर रो में कॉलम है और 2 रोज है। तो उनको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। इसके पीछे बहुत सारी कमांड्स चलती हैं। तो ये हमने लिखा। हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा जैसे lcd डॉट सेट कर्सर, सेट कर्सर लिखा सेमीकोलन एंड 0,0। यहाँ पे देखिए ये सेट कर्सर क्या करता है, एक तरह से कर्सर को सेट करता है। कर्सर को सेट करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम कंसोल स्क्रीन पर कैसे कर्सर को जो है वो शिफ्ट करते हैं प्रिंट एलन लगाकर। तो जब भी उसको एलन लगा देते हैं हम या स्लैश एन लिखते हैं, सॉरी स्लैश एन लिखते हैं तो लाइन टर्मिनेट हो जाती है और कर्सर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर एलसीडी पे भी हमको कर्सर कहाँ पे रखना है। अभी मैं उसको 0,0 पे रख रहा हूँ और प्रिंट करता हूँ वहीं पे, वहीं से स्टार्ट कर दिया मैंने प्रिंट करना कि अब आप जो है वो स्टार्टिंग में एक जो है कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कर दीजिए। तो जब भी हम डबल कोटेशन में लिखेंगे तो हर चीज जो है वो स्ट्रिंग बन जाएगी। लिखते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो ये होता है
एड्रेस जो है, ये जो है वो कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो उसका, आप एड्रेस बोल सकते हो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, है ना। जबकि इसको देखो यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर एलसीडी डॉट कर्सर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब मैं देखिए मैं लिखता हूँ 0 1, और फिर से यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ एलसीडी डॉट प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेमी कॉलम, और डबल कोटेशन में हम यहाँ लिख देते हैं लेट्स से हेलो वर्ल्ड, और थोड़ा सा इसको हम स्पेस देके बीच में ऐसा हमने कुछ करके इसको बीच में कर लिया। अब हमने यहाँ पर जो है, देखिए मैं पहले इसको पर रन करता हूँ, चेक करते हैं कि क्या सब एक सही है या नहीं है। तो अभी आ तो गया है हमारे पास में, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ कि इससे क्या होता है। तो ये जो ना, ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो देखिए क्या होगा। इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा सेट होता है, क्योंकि पिन नंबर 3 जो होती है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए होती है यहाँ पर। ये जो है आपको यहाँ पर क्या है, ऐसा दिख रहा है। सही करता हूँ, ये थोड़ा सा सही है। ये इसकी बैक लाइट है, अगर बैक लाइट पर हमने जो रेजिस्टेंस लगाया है, अभी मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, यहाँ 1 किलो ओम का है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूँ, यदि मैं इसको पहले से थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, मैं 10K करता हूँ, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कम होगी। देखिए कम हुई, 100 के कर दूंगा तो और कम हो जाएगी, और कम हो गई। तो जस्ट इसके पीछे एक एलईडी है, उसकी लाइट की वजह से हमें टेक्स्ट जो है वो इतने अच्छे से दिखता है। जनरली हम 1K लगा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम जो है वो 20 ओम लगा सकते हैं हम यहाँ पर, तो हम समथिंग समथिंग थोड़ा सा अच्छे से हमको ब्राइट दिखेगा। अब ये यहाँ पर ऐसा इसलिए आ चुका है, तो देखिए हम सबसे पहले इसको ऐसे समझते हैं कि जो पहली लाइन है ना, तो यहाँ पर ये जो दो वर्ड्स हैं, पहला बताता है आपको, पहला बताता है आपको कॉलम, और दूसरा बताता है रो। बस यहाँ पर पहला आपको बताएगा कॉलम, दूसरा बताएगा आपको रो। अब पहला क्या बता रहा है यहाँ पे, 0,0, मतलब ये जो पहली यहाँ पर जो रो है ना, पहली जो यहाँ पे रो है उसको 0th रो बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी रो को यहाँ पर 1 बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए 0,0 मतलब पहली रो, ये ये 0 पहली रो और पहला कॉलम। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ कि पहली रो, मतलब 0th रो को हम पहली रो बोल सकते हैं। अगर मैं 5th कॉलम कर देता तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ यहाँ पर ये आ चुका है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसे ही अगर मैं ये 1 की वजह से आपको नीचे देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ कर देता हूँ 1 और यहाँ कर देता हूँ 0, तो ये जो दोनों है वो शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए, है ना। Yes, sir. तो हम अगर इसको एक फोर लूप में चलाएंगे तो कभी नाम ऊपर कभी नाम नीचे, मतलब ऐसा दिख जाएगा हमको, और कभी इधर कभी इधर, मतलब ऐसे जो जनरली होता है ना बहुत बार टेक्स्ट को ऐसे वैसा हम उसको दिखा सकते हैं, है ना। तो ये तो यहाँ पर एक गार्बेज टाइप आ रहा है, तो ठीक है। अब
अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा रिलेवेंट अगर कुछ शो करना होता तो मैं क्या करता है, मैं इसे अभी 0,1 रहने देता हूँ, 0,0 करता हूँ और यहाँ पे 1। फर्स्ट टाइम तो हमने इसे शो कर दिया। अब यहाँ पर ये पोजीशन जब भी होती है तो हमें ये पता चलता है कि कोई जो है आया है, तो उसको हम यहाँ पर कैसे शो कर सकते हैं कि कोई आया है। ठीक है, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनिशियली हम यहाँ पर इसको यहाँ लाते हैं, और अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को हम चेंज कर देते हैं, से और यहाँ पर ये पूरा 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कम लिख सकते हैं, लेकिन अगर जैसे और बच रहा है स्पेस तो 12 13 एंड, तो ये ऐसा सेंटर में आ जाएगा। तो इसको देख कर, ऊपर वाले को देख कर इसको भी थोड़ा सा ऐसे दोनों अगर ये अलाइन हो जाएंगे तो सेम बीच में आने लग जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0,1, तो 0,1 पर हम क्या शो कर सकते हैं, तो 0,1 पर हम जो है शो कर सकते हैं, चलिए इसको यहाँ से हम कट करते हैं। अब ऐसे बार बार बस चेंज होता रहेगा, मतलब जो है, तो मैं यहाँ पर अगर कर देता हूँ इसको अंदर, यहाँ पर हम कर देंगे 0,1, तो मैं कॉलम सिर्फ और सिर्फ हम इसके आगे ही जो है यहाँ पर इसका स्टेटस भी प्रिंट कर देंगे। अगर मुझे यहाँ पर इसका स्टेटस करना है तो मैं क्या करता है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम ना लिख, देखो ए में क्या आया है वो जो है यहाँ शो हो जाएगा, ए में जो क्या आएगा वो यहाँ शो हो जाएगा। जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू लिखनी होती है तो हम उसको डबल कोटेशन में नहीं लिखते हैं, ये मैंने यहाँ किया। और एल्स में अगर इसको हम यहाँ रख देते हैं तो यहाँ पर हम जो है इसको हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, अब हमको ये पता चलेगा कि 1 आएगा या 0 आएगा। तो एक बार सबसे पहले हम देखते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बार रन करके आप check करते हैं। देखिए अभी आया, अब देखते हैं कि हमने क्या लिखा था, क्या लिखा था हमने, PIR सिक्योरिटी, और यहाँ लिखा था सिस्टम, है ना। लेकिन हमको जो है करते हैं यहाँ थोड़ा सा धीरे धीरे, ताकि हमें वो चीज़ मान लीजिए तो 2000, ताकि 1-2 सेकंड के लिए मुझे पहले ऊपर वाला दिखे, नीचे वाला जो है हमने इसको जो है वो पास में किया और इसको सेंटर में किया। हम इसको चाहे तो सेंटर में ना कर, 2 सेकंड, तो आपको यहाँ पे दिखा होगा कि पहले तो जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम आया, और 2 सेकंड बाद में यहाँ पर आ गया सेंसर, और अभी सेंसर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। अब मैं देखिए इसको यहाँ से जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे इसको मूव करेंगे तो देखिए 1 आ जाएगा, और साथ साथ में जो है वो
बजर ऑन हो चुका है और 1 तब तक के लिए रहेगा जब तक के लिए हमें कोड लिखना है। तो हमने यहाँ पर 10 सेकंड का डिले दे दिया था, इसको कम कर देते हैं। तो वहाँ पे 1 आ चुका है। 1 आके फिर से 0 हो चुका है। कभी कभी ये ऐसा एक जो लेटर है वहाँ गार्बेज आ जाता है, तो हम क्या कोशिश कर सकते हैं, इसको यहाँ पे stop करता हूँ और अगेन में ये जो लाइन है ना इसको नीचे फिर से लिख देता हूँ, इसके जस्ट नीचे। अब क्या करता क्या है, मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये तो हम सेकेंड रो पे लिख रहे हैं और 0 कॉलम से स्टार्ट हो रहा है प्रिंट होना, तो यहाँ पर हम 0,1 है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में ए प्रिंट होगा और ए के लिए तो 1 डिजिट ही चाहिए, तो 7। एक हम स्पेस दे सकते हैं और 8 नंबर से हम क्या कर सकते हैं, फिर से कुछ प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिंट करने की जगह यहाँ पे सिर्फ स्पेस प्रिंट कर देते हैं। ऐसे स्पेस कर देते हैं, तो स्पेस से होगा ये कि आगे आने वाला जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा साफ हो जाएगा, तो मतलब जो एक हमको जो गार्बेज टाइप ऐसा हम कोशिश करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ, तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्पेस आने की वजह से क्या हुआ, जो वो गार्बेज वैल्यू दिख रही थी हमें वो अब यहाँ पे नहीं दिख रही। तो अगर मैं इसको अब जो है यहाँ पर फिर से रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, अब वो वहाँ पे 1 भी दिख रहा है। और इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे stop। तो इससे जो है वो हमारे सामने इन चीज़ों को ऐसा कर सकते हैं। और ये जो है हमने A0 पे कनेक्ट करा हुआ था, तो देखो इसको हम ऊपर चलते हैं और यहाँ A0 से इसको कर देते हैं, लेट्स से यहाँ 8 पर कर देते हैं, 8 पे यहाँ पर 8 पे कर देते हैं, 8 पे कर देते हैं। और 8 पे करने के बाद में हम जो है कोडिंग में भी से 8 पे कर देते हैं और इसको कोड यहाँ पे कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे ये वाला कीपैड यहाँ कनेक्ट करना होता, तो मैं कैसे करता कनेक्ट, मैं इसे जो है वो इसको यही रहने देता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मतलब यहाँ लेके आता हूँ और यहाँ पे 6 पिन है क्योंकि यहाँ पे 8 पिन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये रो 1 उठाता हूँ, इसको यहाँ लेके आता हूँ A0 पे, ये उठाता हूँ, इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, इसको यहाँ लेके आता हूँ। ऐसे तो वो हम एलसीडी का यूज कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज करें। देखिए ये जो है वो R4 है, अगर इसको हम देखेंगे ना, तो मैं इसे इस R4 को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। R4 R4 को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी यहाँ पे 6 पिंस थी, तो 2 पिंस और मैं यूज कर सकता हूँ। तो हम वैसे चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 पिंस हम उधर से कोड में चेंज नहीं करना। तो 2 पिंस बची, इन 2 पिंस को हम आगे ले जाते हैं। अभी हमारे पास में पिंस अवेलेबल है, तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं
चल के यहाँ कर देते हैं। अभी तो हम एस जैसा भी है उसको यूटिलाइज करते हैं। And then we look like कि यहाँ पर जो है वो 9 और 10 पे। ठीक है, तो मैंने अभी इसका कनेक्शन कर दिया। तो हमारे पास में बात आती है कि इसको हम कैसे रन करेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे कोडिंग करेंगे, ये सब चीज़ें। कनेक्शंस तो हमने कर दिए। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर चलते हैं हम, और हमारा कोड यहाँ से एक बार हम ले लेते हैं। जो हमारा कोड पहले से ही था, कोड को हम ले लेते हैं। तो ये वाला कोड हमारे पास था, इस कोड को यहाँ से लेने के बाद फिर से बैक चलता हूँ, और यहाँ पे एक ऑर्डिनो की फाइल ओपन करता हूँ, और यहाँ पर इस कोड को जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि इसके कुछ फंक्शंस को जो है यूज कर पाए। एक एक कर और अब देखिए आप यहाँ पर, मैं यहाँ फिर से आ चुका हूँ इस वाले पे, तो मैं इसको करके ऐड करता हूँ। अब ये हमारा वापस से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमको ये कोड लिखना है, तो क्योंकि हमने वो कोड वहाँ पहले से ही लिख दिया, अब हमको यहाँ देखना है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे वेरिएबल्स थे, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ऐसा याद। यहाँ पर हम थिंग्स को चेंज कर लेते हैं। R1 को मैंने क्या किया था, A0 किया था, तो आप उसको 14 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14, 15, 17, 18, 19 and 9 and 10, 9 and 10 और 10 और 11, हाँ 9। बाकी वेरिएबल्स को हम वैसे ले, हम यहाँ चलते हैं। हमको ये तो करना ही होगा, है ना, आउटपुट आउटपुट तो बनाना ही होगा इनको। करते हैं और यहाँ आके लेट्स से यहाँ पर आकर हम ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो मैं नीचे जो है वो कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, यहाँ डिले दे दी, मैं डिले को लास्ट में कर देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ चलते हैं, ये हम हमारा ये वाला काम चलेगा नहीं वहाँ पर, है ना, ये जो हमने किया हुआ था ये चल नहीं पाएगा वहाँ पर। अब हमारा ये हमारा फंक्शन था, हमारा फंक्शन किस काम का है, सारी कीज को रीड करने का है। तो इस फंक्शन को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट एज इट इज, इसमें कुछ भी हमें करना नहीं है। ये कोड है हमारा मेन लूप के अंदर। करेक्ट पासवर्ड और ऐसा ऐसा करने का ये है। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। तो देखो मैं यहाँ एक फंक्शन और बना लेता हूँ उसका, पासवर्ड चेक, और बस आके क्या, एंड हेलो। हेलो, हाँ। हाँ, तो मैंने भी ऐसा ही किया था, बट बस मैं एलसीडी को इंटरफेस नहीं कर पाई थी। अच्छा बाकी सब हो बाकी गया था। स्विचेस को तो कर लिया था। यस सर। चल, कोड में भी ये सब कर दिए थे मैंने करेक्शंस। अच्छा कीपैड चल चल गया था क्या आपका? हाँ सर, कीपैड चल गया था। वेरी गुड, हाँ तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने ये यहाँ पे कॉल कर लिया, एक फंक्शन बना लिया है यहाँ पर। अब देखिए अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल करता हूँ तो क्या दिक्कत आएगी, लेट्स से इसको यहाँ जो है वो कहाँ कॉल कर सकते हैं। मैं अभी इसको टॉप पे ही कॉल कर लेता हूँ, फिर हम बाद में चेक करते हैं क्या। यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ और कॉल करता हूँ, और देखो एक एरर आएगी, अब मैं इसको स्टॉप,
एरर तो जो है वो सबसे पहले एरर ये है कि आपने ये जो लिखा है डबल की रोम हम यहाँ include कर देता हूँ यहाँ, और उसके बाद में एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसके बाद ठीक है। हमें एरर अभी यही आई है ना। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमारा एलसीडी पे था, बाकी इसको तो हमने एलसीडी पे लिखा नहीं था, है ना। एलसीडी का और इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर भी हम सीरियल मॉनिटर पे जो हमारा पासवर्ड था 5 9 एंड डी हमारा चल रहा है ना, और लिखा हुआ है करेक्ट पासवर्ड। ये आंसर तो जीरो है ही सही हमारा, अगर इसमें हम कुछ करते तो हमारा जाएगा। अब देखो ये नहीं चल रहा है ना, उसका एक कारण है, क्या क्यों है। तो मेरे साथ भी ये इशू आया था, पता नहीं चल रहा था बाद में। ये उसका कारण है, देखो मैं आपको देखिए जरा है। ये कोड को आप जरा देखिए, अगर मैं इसको भी एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, अब मैं देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आके यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे इसको भी एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना के लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ऐसे करके यहाँ इसको रख देता हूँ, और हो क्या रहा है वो हम समझते हैं। यही चीज़ तो हमें इंटरफेसिंग में समझ में आती है, जब हम कोई भी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब हमको वो चीज़ें क्लियर होती है। देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और इस कोड को मेन में कॉल कर देता हूँ, मेन में कॉल कर दिया, गुड। रन करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं एलसीडी पे आ रहा है सब कुछ बढ़िया। चलो पासवर्ड के लिए तो हम कर देते हैं 5 9 एंड वर्किंग, बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये कारण क्या है, ये कारण है कि ये वाला फंक्शन चला आपका, तो आपने पासवर्ड प्रेस किया, बता दिया करेक्ट पासवर्ड। अगर आप फिर यस। से रॉन्ग पासवर्ड दबा देते हैं, बोल देता इनकरेक्ट पासवर्ड, और फिर से भी ये चलता नहीं है। ये देखिए कारण यहाँ पे क्या है कि ये वाला फंक्शन कॉल तो हुआ, लेकिन उस टाइम पर हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब उस टाइम पर हमने इसको जो है वो मूव नहीं किया, है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ कि हमने कोई माइक्रो सेकेंड्स में उसने ये इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, इसको एग्जीक्यूट करने में उसको माइक्रो सेकेंड्स लगे। इसमें क्या है ही क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना था, रीड करना था और चेक करना था ए है कि नहीं है। तो माइक्रो सेकंड में प्रिंट करा, चेक करा और बोला ए पे 1 है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि हमने तो उसको करा ही नहीं था। बस वो फिर क्या हुआ, यहाँ से कोड वापस से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसमें चले जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर कोड जाएगा तो आपने ये कोड कैसा लिखा हुआ है, आपने ये कोड ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो ये वाइल वन के अंदर आ जाएगा ना, ये इसमें आ जाएगा, ये हमेशा के लिए इसमें स्टे रहेगा। तो सर वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। फाइनाइट टाइम तक के लिए वो अब इसमें आ जाएगा, वो अब उसको चेक नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब हमको यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा कि हम इसे भी यूज कर पाए, इसे भी यूज कर पाए, लाइक दैट। और इट्स ऑन अस कि हम उस कोड को कैसे लिखते हैं, है ना। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि अब हम कोड से क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारा एक बार पासवर्ड चल जाए तो बस अब ये नहीं चले, टिल व्हाट, जब तक कि हम नहीं चाहें, है ना। क्योंकि चल तो सब कुछ सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, अब हमारे प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे चलेगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि मान लीजिए हमने एक बार पासवर्ड सेट कर दिया तो हमारा कीपैड ना चले, है ना। कीपैड ना चले, या फिर कीपैड तभी चले जब हम चाहें। हम चाहें कि अगर मान लीजिए मैंने ए प्रेस किया है तो कीपैड जो है वो रेडी हो जाए पासवर्ड लेने के लिए और वॉटेवर काम करने के लिए। अगर मैंने ए प्रेस नहीं किया है तो जो है वो पीआईआर सेंसर का काम जो है वो चलता रहे, ठीक है। ऐसा तो अब आपको यहाँ पर एक, ये अगेन सेम कैसी बात हो चुकी है, ये अगेन सेम वैसी ही बात हो गई है जब हम पहले वाला कोड कर रहे थे, है ना। जब हम पासवर्ड सेट करने वाला कोड कर रहे थे तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि पहले हम पासवर्ड को रन कर रहे थे, तो पासवर्ड तो हमारा हो गया था,
फिर जब उनको पासवर्ड चेंज भी करना था, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था कि चेंज करने के टाइम पर वो दोनों चीजें एक साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक बार कोई वाइल वन में चले जाता तो वहां से निकल ही नहीं पाता था। तो अगर वो निकल नहीं पाता था तो हम उसको करें कैसे, मतलब यूटिलाइज कैसे करें उसको। तो हमको वो कोड तो अपनी जगह सही है, वो वाइल वन में जाके रुका हुआ है, वो वेट कर रहा है कि आप की प्रेस करें, है ना। वो तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर बात करते करते अगर ये हम ऐसा कर दे तो क्या, फिर मैंने यहाँ पर कट करता हूँ, ये वाला फंक्शन यहाँ होल्ड कर दिया, ठीक है। और अब देखिए होगा, अब अब देखिए ये सेंसर की वैल्यू 0 आ रही है। और अभी देखिए अगर मैं इसको करता हूँ वर्किंग, और अभी देखिए सब बंद हो गया। अब देखिए पासवर्ड डालूँ 19 ND, वो करेक्ट पासवर्ड आ चुका था वहाँ पे, आ गया था ना, देखा था आपने नोटिस पे। हेलो। हाँ भक्ति। यस सर। हाँ देखा था ना आपने, यहाँ पे पासवर्ड आ रहा था। यस सर। देखिए 5 9 ND, ठीक है। तो ये करेक्ट आया था सर। हाँ करेक्ट आ गया था ना, और आप रॉन्ग करेंगे तो रॉन्ग, देखिए तो रॉन्ग भी आकर चले गए हैं वहाँ पर, और ये भी चल रहा है। तो अब भी देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमारा कोड कैसे चल रहा है। कैसे चला सर, थोड़ा सा कैसे चला है? ये तो अभी भी वाइल वन में ही है ना। हाँ वाइल वन में देखिए, लेकिन मैंने वाइल वन में क्या करा, सेंसर के फंक्शन को कॉल कर दिया। ये देखिए, ये जो आपका सेंसर वाला था ना, सेंसर वाला कोड था, पूरे सेंसर वाले सर। कोड को मैंने एक फंक्शन में बना दिया था, और इस वाले फंक्शन या को, फिर सर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि सर ये जो पीआई सेंसर का जो कोड है, ये भी पूरा दोनों कोड वाइल वन में ही लिख दें। ये हाँ यही तो करा है हमने। हाँ। पासवर्ड चेक वाला फंक्शन है हमारा, पासवर्ड चेक वाले फंक्शन के जब रन होगा तो वो एक्चुअली ये वाला रन करेगा, ये फंक्शन रन करेगा, और उसके अंदर ये यस एक और फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है, ये वाला फंक्शन इसी में अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमारा कोड चल गया है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसा बैठा नहीं है कि जो हमें ये बोले वाह 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 आपने कोड चला दिया, है ना। कोड चलाना यहाँ पर आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना। हमें हमें वर्क करना है स्किल के ऊपर, और स्किल तब आती है यस सर। जब हम किसी चीज का रीजन समझते हैं, डिफरेंटली ट्राई करते हैं, खुद से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम किसी को बता भी देंगे तो वो बोलेगा वाह वाह वाह, ठीक है चलो अच्छा है कोड चल गया, दैट्स इट। मतलब इन्होंने हाँ यार अच्छा सीख रहे हैं, उसको थोड़ा सा ऐसा लग जाएगा, वो भी कोशिश करेगा सीखने के लिए। लेकिन अगर हमको ये समझ में आ गया कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमारी एक स्किल डेवलप हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर तो देखिए अभी ये यूज, मतलब हमारा सिस्टम कुछ हमको स्टैंडर्डली कुछ कह नहीं रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट हमको कहीं ना यस। कहीं सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये लग रही थी कि दोनों साथ में चल जाए, तो दोनों साथ में चल गए भैया। लेकिन अगर हमको वैसा सिस्टम बनाना होता, कैसा वाला सिस्टम बनाना होता जैसा हमने कि पासवर्ड चेंज भी कर पाए, ये भी कर पाए, वो भी कर पाए, ऐसा भी वैसा भी, है ना। तो जो है तो फिर हमको उस तरह की नीड समझनी होती है, फिर वैसा कोड लिखना होता, उस टाइम पर उसके जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करना होता। यस। ठीक है। सर ये रिंग कौन सी है सर, ये रिंग जो है? अरे वो रिंग तो हमने ऐसे ही ले रखी थी, वो रिंग तो अपन सोच रहे थे ये कि यहाँ सर पर, है क्या ये वैसे? ये तो वो लाइट है, ये जो है वो लाइट है,
टाइप की जो है वो लाइट्स आती है, ये देखिए यहाँ पर। एलईडी है। हाँ एलईडी लाइट्स है, एलईडी लाइट्स है, वो उनको भी फिर अपन ऑन कर सकते हैं। ये यहाँ पे समझा रहा है इसको भी हम देख सकते हैं। तो जो है ठीक है, आप इसको फिर से ट्राई करो, है ना, मतलब। यस सर। तो अब आपको समझ में आ ही चुकी कि कैसे काम कर रही है, हाँ सर। कर लेना तो हो जाएगा सब, है ना। यस सर। ठीक है, चलो करते हैं हम कर, है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके।